अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सदियों से भारतवर्ष की परंपरा संशोधन की रही है। हर फील्ड में हम रिसर्च करके, रियलाइज करके नया नया करने की पद्धति ही हमारी संस्कृति रही है और इसका हिस्टोरिकल प्रूफ है। हर समय नया महल, हर समय नए डिज़ाइन का मंदिर, हर समय कुछ न कुछ नया बनता था, क्योंकि रिसर्च हमारा सब्जेक्ट था, मैकेनिकल प्रोसेस हमारा सब्जेक्ट नहीं था। एक से दूसरा मंदिर बनेगा, कुछ और विशेषता होगी, तीसरा बनेगा, कुछ और विशेषता होगी। ऐसे महलों में ऐसा था, ऐसे शहरों में ऐसा था, हर जगह विशेषता थी, कुछ नया करने की। मगर ये विशेषता धर्म और आध्यात्म में भी थी। लोग कुछ नया समझना चाहते थे, नई बात सुनना चाहते थे और नया अनुभव करना चाहते थे जो आम लोगों के पास नहीं होता था। तो भारतीय संस्कृति संशोधन के राह पर चलती थी। भारतीय संस्कृति परंपरा के राह पर नहीं चलती थी। परंपरा का मतलब होता है एक ही प्रकार की परंपरा, उसमें संशोधन करके आगे बढ़ो, संशोधन करके आगे बढ़ो। ये हमारी परंपरा थी। सभी महापुरुष ने अपने अपने समय के, उस समय की वास्तविकता के आधार पर किस चीज़ में लोगों की भलाई है, उसी प्रकार की बात करने की कोशिश किया। इसीलिए राम ने अपने समय उसी प्रकार की बात किया। उसी बात को कृष्ण भगवान ने नहीं दोहराया। कृष्ण भगवान ने अपने समय में उसी प्रकार की बात किया और महावीर ने उसी को नहीं दोहराया। महावीर ने उसके समय उसी की बात कही। यानी हर महापुरुषों ने समय के अधीन लोगों की भलाई किसमें है वही करने की बात कही, परंपरागत बात नहीं करते थे। आप समझे? और आज हम हर बातों के अंदर वही परंपरा को चालू रखते हैं। इसमें कोई संशोधन जैसी गुंजाइश, माला गिनना तो माला गिनना, हर धर्म के अंदर माला वही रहेगी, नाम मंत्र अलग हो जाएगी, पूजा वही होगी, आप समझे ना, मूर्ति अलग अलग हो जाएगी, आरती वही होगी, मूर्ति अलग अलग हो जाएगी। यानी कुछ नया सोचना, नया करना, उसमें और डीप में जाना, जिसमें लोगों की भलाई है, ये हम सोचते हैं, वही परंपरा चलाते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे युवा वर्ग जो है वो दूर हो जाता है। बोला यही रूटीन करना है, तो कोई अचीवमेंट तो दिखता नहीं है। हाँ। प्रश्न तुम गलत है, सही है, वो नहीं है, हमको कोई अचीवमेंट दिखता नहीं है। हाँ। आप ऐसी बात बताओ जिसमें हमको कुछ लगे कि हमको कुछ बेनिफिट हो रहा है। हाँ। करने से क्या मतलब? ये नहीं कि आप कहते हैं वो गलत है, प्रश्न ये नहीं कि गलत है, प्रश्न ये कि बेनिफिट नहीं है, वो प्रश्न है। पूजा करना, आरती करना, रेगुलर मंदिर में जाना, मंत्र जाप करना, वो गलत है ऐसा नहीं कहते हैं, मगर उससे आउटपुट नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ यूथ। यस और नो? कुछ तो आउटपुट होना चाहिए ना। और अगर है तो भी प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे बोलने से क्या मतलब है? बिना प्रूफ किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही संशोधन के मार्ग पर थी, हजारों सालों से। और आज जो दुनिया में शोध दिख रही है
वो तो हमने हजारों सालों पहले कर चुके थे। ये हमारे लिए कोई नई बात, ये प्लेन जेट नई बात नहीं है। हम तो सदियों से मंत्रों का ऐसा वेपन बनाते थे जो अमोघ होता था और उसमें कोई न मेंटेनेंस है और न कोई फिजिकल एक्सपेंसेस है और वो अचूक काम करता था। यस और नो? तो ये शक्ति हमारे पास थी ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हर व्यक्ति साधना करते 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 ऐसी शक्तियां पाते रहते थे। ये रिसर्च है, समझ में आया? एक मंत्र में ताकत क्या है वो मंत्र सिद्ध करके बताते थे, मगर रिसर्च करके, खाली रिपीट चैंटिंग करके नहीं। मंत्र में ताकत नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, है, मगर आप पहले अनुभव करके शक्ति प्राप्त करके लोगों को गाइड करो कि इस प्रकार आप भी मंत्र सिद्ध करके इस प्रकार के कार्य का बेनिफिट ले सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। अभी का जमाना केवल शब्द से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल नहीं है तो आम जनता या खास करके युवा वर्ग मानेंगे नहीं। हर बात में हमने धर्म के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से और सामाजिक तौर पे लोगों को डरा के रखा है। क्या रखा है? डरा के रखा। आगे उठने का मौका ही नहीं देते। क्या करते हैं? मौका ही नहीं देते। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, और भय संज्ञा वो लेकर ही आया है। बस क्या करें? तो ये बात है, हर बातों के पीछे राज था मगर राज बताने वाले नहीं रहे और इसकी परंपरा चलती रहेगी। ये नहीं कहते हैं कि पूजा करने से पुण्य है, आरती करने से पुण्य है, तो फिर वो साधु क्यों नहीं करते हैं? उसका उत्तर युवाओं को नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता। यस और नो? यस। और फिर कहेंगे कि वो तो उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो फिर वो मंदिर और संस्था की क्यों बात करते हैं? हाँ। वरघोड़ा की क्यों करते हैं? उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। हाँ। अगर वो पाप पुण्य से ऊपर उठ गए तो ये भी उनका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस। समाज अपने लिए कुछ भी करे, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट पाप पुण्य नहीं है, इसीलिए तुम आरती पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो फिर ये भी सब्जेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी पुण्य की बात छुपी हुई है। यस और नो? तुम सिर्फ आत्मा की अनुभूति की ही बात करो अगर त्यागी है तो। हाँ। पाप पुण्य की बात नहीं करो, वो समाज के ऊपर छोड़ दो। उनको पाप पुण्य के लिए क्या करना है? पैसा उनका पास है, शुभ क्रिया वो कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आप त्यागी है। आप आत्मा की अनुभूति के लिए त्याग लिया है, पाप पुण्य के लिए त्याग नहीं लिया है। पाप पुण्य तो आप संसारी अवस्था में भी कर सकते हैं। यस और नो? वहां जाके ही पाप ही पुण्य करना है तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। लोगों को कहां तक भ्रमणा में रखोगे? कोई तो जागेगा कि नहीं बताने वाला, सच्चाई बताने वाला, विरोध करने वाला नहीं, सच्चाई बताने वाला। और जब सच्चाई नहीं बताई जाएगी लोग जागेंगे कैसे? आज कई सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं रास्ता, मगर क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट नहीं है इसीलिए खुद को रास्ता नहीं मिलता है, मगर ढूंढ तो रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर रास्ता मिल जाए तो मैं समझता हूँ उसका जीवन धन्य हो जाए। आज वो फंस चुके हैं मगर रास्ता भी नहीं मिलता। क्या करें? क्या करें? और ये विज्ञान सभी व्यक्तियों को रास्ता बताती है कि आप जिस फील्ड में डीप जाना चाहते हैं डीप जा सकते हैं। शक्ति आपके अंदर है, फोकस आपको करना है
कहाँ डीप जाना है। शक्ति बाहर नहीं, नहीं है। आपके आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, वो सब कुछ निरावरण कर सकते हैं। जब 14 राजलोक को निरावरण कर सकते हैं तो आपकी बताई हुई आपने जो प्राप्त करना है वो शक्ति को निरावरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यस और नो? Yes, 100%. This principle is applicable in all field. बोलते नहीं हैं। Right. ये एक फील्ड की बात नहीं करता हूँ। शक्ति है, शक्ति का मतलब निरावरण करना, और निरावरण करने का मतलब वास्तविकता समझ में आना, दिखना। आवरण का मतलब होते हुए भी नहीं दिखना। यही तो बात है ना। यही है। शक्ति का मतलब ताकत की कहाँ बात करता हूँ मैं? जो सच्चाई है, छुपी हुई है, आवृत हुई है, अगर ओपन हो जाएंगी तो वही शक्ति तुमको समझ में आ जाएगी। या आज इसके बाद आप इसका उपयोग भी, यूज भी कर सकते हो। मगर हम जब अपनी शक्तियों को क्रियाकांड में लगा देंगे, पाप पुण्य में लगा देंगे, ये शक्तियां कैसे ओपन होंगी? पाप पुण्य वो तो कर्मों का फल है, इससे शक्तियां खुलती नहीं है। आत्मा की शक्ति को जागृत करके उस दिशा में फोकस करोगे तो सब निरावरण हो जाएगा। और पहले जमाने में ऋषि मुनि यही करते थे। हम सबको मालूम है कि दिन में अगर हमको मानसिक शांति चाहिए तो कुछ उपाय करना पड़ता है। हम फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब हैं तो उपाय करना पड़ता है, कैसे हमारा मन स्वस्थ हो जाए। खाने की चीज़, कपड़े की चीज़, घूमने की चीज़, देखने की चीज़, सुनने की चीज़, कुछ न कुछ चाहिए हमको ताकि हमारा मन स्वस्थ हो जाए। आप समझे? हाँ। हमारा मन स्वस्थ हो जाए, प्रयास करते हैं और प्रयास करने से स्वस्थ होता है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हमारी पसंद है। किसकी पसंद है? हमारी। हमारी पसंद है। समझ में आया? हाँ। ये हमारी पसंद है। मगर रात को जब सो जाते हैं, कितना भी टेंशन है, कितनी भी शारीरिक पीड़ा है, कितनी भी मानसिक तनाव है, कुछ भी नहीं करते हैं, सो जाते हैं, सुबह अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? इसका रहस्य जाना है? बोलते नहीं है। ईगो शांत हो जाता है तो नहीं, दिन में प्रयास करना पड़ता है, खुली आंखें। नींद में नहीं करना पड़ता कुछ। तो बिना प्रयास रिजल्ट मिलता है। राज क्या है? तो दिन में क्यों नहीं मिलता है बिना प्रयास? ये मेरा प्रश्न है। अगर आप सोचना बंद कर दो तो मिल जाएगा। इस पे अगर रात में कुछ भी न करने से जो रिजल्ट मिलता है वो दिन में इतना उपाय क्यों करना पड़ता है? ये मेरा प्रश्न है। यहाँ तो कुछ करना नहीं है। नहीं, आप उस बारे में सोचना बंद कर दो, हो जाएगा। नहीं, सोचना बंद कर दो हो जाएगा ऐसा कहेंगे, मगर जो बात प्रैक्टिकल है वो बतानी पड़ेगी ना। आप कहोगे सोचना बंद कर दोगे, मगर अवेयर लोग तो बंद नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं है ना। नहीं। आपका उत्तर सही होने के बाद भी अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो कौन मानेंगे? तो फिर उपाय ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब सटीक। एप्लीकेबल होना चाहिए। हाँ। ये मैं कहना तो चाहता फिर आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा। बस अकर्ता बन जाए हूँ। तो दिन में भी ऐसा हो सकता है, और वो आध्यात्म विज्ञान बताते हैं जिस प्रकार रात में आप हर अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं, शरीर से भी मुक्त हो जाते हैं। यस और नो? यस। ऐसे ही हम दिन में भी अपने मन वचन काया से, मन वचन काया की अवस्थाओं से और बाहर की दुनिया को अगर हम शुद्धात्मा में रहकर सिर्फ कुदरती रचना ही देखें तभी भी स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि कुदरती रचना ही है हमारी रचना है नहीं। और हम भी नहीं। यस और नो? ये उपाय है और ये उपाय कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं नहीं। बहुत प्रयास करना पड़ेगा। या कुछ छोड़ना है, त्याग करना है, बदलना है, सुधारना है, यह सब्जेक्ट नहीं है।
जो है वैसा ही देखना है ओनली। और देखना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। हम किसी को पत्नी भी देख सकते हैं, किसी को माँ भी देख सकते हैं, किसी को पुत्री भी देख सकते हैं। यस और नो? बात तो दृष्टि की है ना। तो देखना डिफिकल्ट है वो आप नहीं कह सकते हैं। यस और नो? यस। देखना डिफिकल्ट नहीं है। उस प्रकार की दृष्टि चाहिए। फिर इसको क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। पहले दृष्टि चाहिए, फिर यूज करके डेवलप करो। क्या करो? डेवलप करना। तो दिन में भी आप स्वस्थ रह सकते थे। पहले भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने राजपाट चला के भी स्वस्थ रहते थे। यही तो विज्ञान था। विज्ञान कभी दो प्रकार का नहीं होता यूनिवर्स में। था, है और रहेगा। जो विज्ञान का उपयोग उन्होंने किया है वही विज्ञान का उपयोग हमको करना है। यस और नो? जो विज्ञान का उपयोग वो करते थे वही विज्ञान का उपयोग हम कर सकते हैं। विज्ञान तो किसी की मालिकी का नहीं है। उपयोग ही तो करना है। और वो भी दृष्टि से। कोई फिजिकल एक्शन तो है ही नहीं। आप समझे? और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि ही तो बदलनी है। सृष्टि को हम बदल सकते हैं क्योंकि सृष्टि तो हमारी नहीं है और हम चलाते भी नहीं। तो कैसे बदलेंगे? मगर दृष्टि हमारी है तो इसको हम बदल सकते हैं। यस और नो? ये प्रकृति वो सृष्टि है, वो हमारी नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है। तो वो नहीं बदल सकेगी मेहनत करने के बावजूद। मगर दृष्टि हमारी है, प्रकृति की नहीं है। तो हम बदल सकते हैं। यस और नो? दुनिया को नहीं बदल सकते, अवस्थाओं को नहीं बदल सकते, खुद की प्रकृति को भी नहीं बदल सकते, सिर्फ दृष्टि को ही बदल सकते। कृष्ण भगवान समर्थ थे फिर भी महाभारत को रोक नहीं सके। और राम भी समर्थ थे फिर भी रावण के साथ युद्ध रोक नहीं। इसीलिए बाहर की अवस्थाओं को बदलना वो इंसान के लिए असमर्थ की बात है। मगर दृष्टि को बदलना वो तो कर सकते हैं। इसमें कुदरत बीच में नहीं आती। समझ में आया? मगर आज तक हमने इस प्रकार की बातें सुनी थी, किस प्रकार से उपयोग करना था वो हमने समझा नहीं। और इसीलिए हम फंसे रहे। शब्द तो कई लोग कहते कि स्वामी आप जो कहते वो सब शास्त्र में लिखा है। मैंने बोला शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र के पास दृष्टि नहीं है ना, दृष्टि तो हमारे पास है। एक ही चीज को, एक चप्पू है, उसको चप्पू तो चप्पू है, इसको साग संभालने के लिए भी काम लग सकते हैं, ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं और खून करने के लिए यूज कर सकते हैं। चप्पू की कहाँ गलती है? बोला चप्पू तो है। चप्पू का मतलब क्या है? कीमत ज्ञान की है, चप्पू की है? ज्ञान की है। शास्त्र में लिखा है। भाई दृष्टि तुम्हारे पास है, शास्त्र के पास क्या दृष्टि है? वो शास्त्र में लिखा हुई बात को कैसे हम समझेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, वो दृष्टि की बात है। वो शास्त्र कैसे करेंगे? तो बात ये है। और इसीलिए हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, हर इंसान बढ़ना चाहते हैं, मगर उसको संतोषकारक रास्ता नहीं मिलता है और इसीलिए फिर भटक जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और विज्ञान सबको सही रास्ता बता देते और वो रास्ता इतना सहज, सरल और सुगम है जिसमें कोई बोझ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आसानी से आप इसको फॉलो करके अनुभव कर सकते हैं। क्या ये जगत विस्मृति के समान? जगत विस्मृति जो अपने को आनंद की अनुभूति होती है, वो जगत विस्मृति से हो सकती है? जगत विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना, वो विस्मृति नहीं है। वो एक प्रकार की बेभान अवस्था है।
और आध्यात्म में व्यवहार अवस्था की कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्म में सभी अवस्था जागृति पूर्वक ही होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है। व्यवहार होने से लोग कहते वितरा हुआ है, उसकी वैल्यू है? राग द्वेष नहीं करता है, वैल्यू है? संसार में पागल व्यक्ति पागल ही घूमता है। तो विस्मृति का मतलब होता है वंस यू नो द वैल्यू ऑफ होल वर्ल्ड इज जीरो, वो विस्मृति है, वही वैराग्य है। बिल्कुल। जब आपने वैल्यू ही जीरो कर दिया तो आपका अटेंशन इंटरेस्ट कैसे रहेगा? वही तो विस्मृति है। इसमें आंखें बंद करने की, त्याग करने की क्या जरूरत है भाई? नई परिभाषा दी, वो तो मैकेनिकल प्रोसेस है। विस्मृति जगत को शून्य बनाओ, फिर रहे या न रहे क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा बताइए? रहे या जनक विदेही, जनक विदेही क्या राजपाट था ना, फिर भी उसको विदेही कहा, क्यों? वो देह से, वही तो बात है। देह से त्याग करने से क्या मतलब है? जब वैल्यू जीरो कर दो, वही वैराग्य है, वही विस्मृति है। स्मृति तब आएगी जब इसकी वैल्यू है। वैल्यू नहीं तो स्मृति में कैसे आएगा? और अगर स्मृति में नहीं और वैल्यू नहीं है फिर भी आता है तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आएगा और चला चला जाएगा। क्या मतलब है? हम अगर कोई व्यक्ति को लेने के लिए जाते हैं और सड़क पर खड़े हैं जहां वो आने वाले हैं, वो सड़क पर हम आने से पहले 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। उस समय वहां से हजारों गाड़ियां वाहन पास होता है, क्या हम अटेंशन देते हैं? हम अटेंशन उसमें देंगे जिसके लिए हम आए हैं। बाकी सबके लिए तो वैराग्य ही है, आती है जाती है, हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। वही तो वैराग्य है। त्याग करना नहीं है। जब वैल्यू ही नहीं है तो आए जाए क्या फर्क होगा? कुछ नहीं होगा। और अगर वहां से कोई भी चीज पसार होती है और आपको मोह लग गया, इंटरेस्ट आ गया कि ऐसी कार चाहिए, ऐसा व्हीकल चाहिए या ऐसी कोई चीज चाहिए, तो फिर वैराग्य नहीं है, वैल्यू कर दिया। समझ में आया ना? तो फिर बंधन लगेगा। तो बात ये नहीं है, हर चीजों की वैल्यू, हर चीजों की बात हमने सब कुछ सनातन सत्य में से रिलेटिव सत्य में ढाल दिया है, और इसीलिए लोगों को सरल बात भी डिफिकल्ट बनने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कहते घर बार सत्ता संपत्ति सब कुछ छोड़ो, तभी त्याग कहेंगे। मैं कहता हूँ त्याग कहेंगे, छोड़ दिया है इसीलिए मैं मना नहीं कहूँगा, मगर मैं उसको वैराग्य तो नहीं कहूँगा। हाँ। और मुक्ति वैराग्य से है, त्याग से नहीं नहीं है। है। तो बात तो सही है ना? हाँ। त्यागे सो आगे। अगर आप त्याग भी कहोगे तो भी मुक्ति नहीं है। वैराग्य चाहिए। तो वैराग्य मतलब वैल्यू जीरो। हर जगह से बात टैली होती है। क्या होती है? टैली होती है। विज्ञान में बात असैद्धांतिक होती ही नहीं है। तो जगत विस्मृत होना मतलब बेहोशी की बात कैसे होगी? कैसे होगी? विस्मृति को ऐसे कहेंगे तो वो व्यापार लोग ऐसे भी हो जाते हैं, रात को ऐसे भी विस्मृत हो जाते हैं। ये कोई सिद्धि और शक्ति की बात है? जागृत अवस्था में वैल्यू कर दिया, वही तो विस्मृति है। उसी को विस्मृति। स्मृति का मतलब बार बार याद आना, या तो राग से या तो द्वेष से। और विस्मृति का मतलब जब वैल्यू जीरो कर दिया तो फिर मतलब ही नहीं रहा, आए या जाए क्या फर्क रहेगा? वही तो विस्मृति है। संसार भी तो वैल्यू करने से ही चल रहा है।
जगत भी वैल्यू करने से चल रहा है। देखो देखो, संसार चल रहा है और हम मानते हैं चला रहा है, यही भ्रांति है। चल तो सब कुछ रहा है, दिन रात भी हो रहा है, पूनम अमास हो रहा है, बरती ओट हो रही है, सुबह शाम हो रहा है, ठंडी गर्मी बारिश हो रहा है। हम कहाँ मना करते हैं? हर दिन नया दिन आता है, ये हो रहा है। हम यही तो कहना चाहते हैं, हमारा जीवन चल रहा है, चलाते नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं। और हम चलाने का लोड लेते हैं। चल रहा है, कहाँ मना करते हैं? हम चलाते हैं, वही तो अज्ञान है। और चलाते हैं तो फिर लोड भी रहेगा। चल रहा है उसमें कौन मना करता है? मगर जो चल रहा है उसमें मैं चलाता हूं, यही तो अज्ञानता है। यही तो दृष्टि चेंज करना है। यही रहस्य है। तो फिर आप समझे, इतना हाई लेवल का नेचुरली बट नेचुरली सिंपल भाषा में साइंस दुनिया के लिए निकल रहा है। भविष्य में लोग इस साइंस को सुनते 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 पागल हो जाएंगे कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। यह सुन लो, बिल्कुल है यही। जितना सरल सहज और सुगम आध्यात्म विज्ञान है, इतना सरल सुगम धर्म नहीं है। लोग थक जाते हैं बेचारे, क्या करें? कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं मिलता है। क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन है ही नहीं ना। मिले क्या तो तब ना, जब हो तो मिले, है नहीं तो मिले कहाँ से? ढूंढते रहो, कमरे में वो चीज पड़ी नहीं है तो मिलेगी कहाँ से? होगी तो मिलेगी ना। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बता तो दिया है सनातन सत्य के मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती कुदरती रचना। रचना है। बताया तो सही, और वो सनातन सत्य है, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ। मगर जब क्रिया को पुरुषार्थ कहा तो वो सनातन सत्य की वैल्यू नहीं रही। ये भी आपको समझना पड़ेगा। पैरेलल समझते हैं ना? और इसीलिए लोग कंफ्यूज रहे, इसको एक्सेप्ट करें या इसको एक्सेप्ट करें। एक तरफ क्रिया दिखती है और एक तरफ सनातन सत्य, वो दृष्टि का विषय है। बाहर दिखता नहीं है, क्या करोगे? और दिखता है तो वो कहेंगे आप क्यों नहीं करते हैं। और जो मैं दृष्टि में है वो तो किसी को मालूम नहीं कि है या नहीं है। देखो, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। किसी ने पजल किया। क्या करोगे? जब आप द्वंद्व की भाषा बोलोगे तो लोग तो पजल में आ जाएंगे। आप समझे? आप गुस्सा करोगे, किसी का अपमान करोगे या मिसबिहेव करोगे तो ये भी कहेंगे ये आपकी गलती है, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। और फिर कहेंगे सुबह आपको हर रोज बोलना भी पड़ेगा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो ये मतलब क्या रहा उसका? कुदरती रचना भी है, गलती भी है, कुदरती रचना भी। ये दोनों कैसे सॉल्यूशन होगा? नहीं बताइए ना। क्या होगा? ऐसा ही होगा। हर धर्म के अंदर तो दोनों ही काम बस बेचारे को क्या करेंगे? फिर कहते हैं स्वामी के शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। मैंने कहा मैं क्या कहता हूँ नहीं लिखा है, पर बताने वाला तो चाहिए। आज लोग कंफ्यूजन में क्यों हैं? क्योंकि बताने वाला नहीं है। तो बताने वाले की कीमत है ना, है या नहीं है उसकी कीमत नहीं है। लेकिन जो कंफ्यूजन में छोड़ गए उनका क्या करेंगे? आप समझे? आज भारतवर्ष में डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोल है, आप समझे, बहुत सारी भारी भारी क्वालिटी वाली चीज आज समझ हमारी धरती के पेटाल में है। मगर कहाँ है वो बताने वाला तो चाहिए ना। है उसमें प्रश्न नहीं करेंगे, मगर कहाँ है वो तो मालूम होना चाहिए ना। वो नहीं मालूम है तो क्या मतलब? आज यूरेनियम निकला नहीं मालूम तो क्या है? आज वहां से कश्मीर में से क्या निकला? लिथियम निकला। तो था तभी निकला कि अभी तो नहीं आया है ना। मगर बताने वाला मिला तो निकला ना। अभी आज कहते हैं गोल्ड मिला, कैसे मिला है।
उड़ीसा से 1500 तीन स्टेट नहीं कहेंगे, तीन क्या कहेंगे, 3-4 साइट्स पे। हाँ 3-4 साइट्स में, उसको डिस्ट्रिक्ट कहे, 3 डिस्ट्रिक्ट में मिला। हाँ, उड़ीसा की और डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में। 1500 देखो। किलो। हाँ, जब जो भारत अभी सुपर नजर पावर नहीं आया। बनना है तो संजोग भी मिलेगा। हाँ, कमिंग इवेंट कार्ड देयर शैडोज बिफोर। अभी थोड़ी आया है वो, एक्चुअल में हैं? अभी थोड़ी आया है वो तो आज था, मिला है। तो मिले तब कीमत है ना। जब पता लगा तभी मिला समझो आप, और अभी भी निकलेगा, नहीं तो इतने दिन पता नहीं था तो नहीं था, निकल रही है, ऐसी बात है। खोज कर रहे हैं लोग। इसीलिए मैंने कहा हर व्यक्ति के पास अपना अपना भविष्य तो है, मगर आज भविष्य जिस प्रकार से दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि समय नहीं आया है। क्या नहीं आया है? समय भविष्य तो तय हो चुका है मगर समय नहीं आया है। आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य के ऊपर हमको वेट करना है, नहीं, क्योंकि जो भविष्य आएगा अच्छा भी वो जाने के लिए ही आएगा। हम इसके ऊपर वेट नहीं करेंगे, हम अपना नया भविष्य के लिए सोचेंगे जो कल आने वाला है। यस और नो? आज जो आने वाला है, इस वर्ष में आने वाला है, इसको सोचने से वेट करने से कोई मतलब नहीं, वो तो आना ही है। हमारे सोचने से वो नहीं आएगा। मगर हम कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं उसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जो वास्तव में हमारा फ्यूचर है। हर दिशा में हम रिलेटिव सत्य के माध्यम से गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहे थे, यानी परिणाम को ही पुरुषार्थ मानते थे, यानी उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैंने 10 काम शुरू किया, 5 हो गया तो मैंने कहा देखो मेरी बुद्धि कैसी है, और 5 नहीं हुआ तो बोला कहूँगा क्या करूँगा, परिस्थिति ऐसी थी। बस बात ये है, दूसरे पे डाल रहे हैं। आखिर 10 चीज होने वाली ही थे, ये कोई नई बात नहीं है। मगर जो हमने सोचा वो हुआ तो गर्व लिया, और सोचा नहीं हुआ तो किसी के ऊपर डाल दिया। सही, यही हो रहा है, 100% यही हो रहा आखिर है। जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरत ही कर रही है, और कुदरत जो कुछ भी कर रही है वो आत्मा के लिए नहीं, अपनी प्रकृति के लिए कर रही है। यस और नो? जो प्रकृति कुदरत की है उसके लिए ही कुदरत कर रही है, आत्मा के लिए नहीं कर रही है। आत्मा के लिए तो आपको जागना पड़ेगा कि तुम आत्मा हो, यह आत्मा कुदरत का नहीं है। इसके लिए तो करेगी ना, क्योंकि कुदरत की है। इसको हवा पानी कुदरत देगी, इसको पाचन करके ब्लड कुदरत बनाएगी, 24 रोज फैलाएंगी ब्लड कुदरत करेगी, क्योंकि उनका बॉडी है। हम जबरदस्ती मानते हैं कि मेरा बॉडी है, बोलते नहीं है। बॉडी है ही नहीं, आपकी तो आत्मा है। मानते तो वही है। हाँ, मानते तो नहीं, वही तो कर रहे हैं, वही उसी में तो बराबर के नहीं, कुदरत अपने लिए कर रहे हैं, हम बोलते हैं हमारे लिए कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कुदरत कुछ नहीं कर रही है, और जरूरत भी आत्मा खुद ही चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला है, उनके लिए क्या करना है? तुम आत्मा को भूल गए हो, और तुम्हारा शरीर नहीं है उसको याद कर रहे हो, नहीं है उसको याद कर रहे हो, तुम है उसको भूल गए। भ्रांति, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। गलत फहमी। तो आत्मा को समझने के लिए कुदरत को संजोग देने की जरूरत नहीं है। कुदरत को कुदरत ही समझो, हर अवस्था को, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नथिंग योर्स एंड नथिंग यू, खत्म हो गई बात। नहीं, उसका प्रश्न कुछ और है। यही है, यही प्रश्न प्रश्न अलग है। मेरे को तो उत्तर मिल गया, मैं फिर भी पूछ लेती हूँ। यही है। जैसे मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आत्मा को कुदरत चलाती नहीं है। आत्मा को कैसे चलाएगी? हाँ, तो उसको जरूरत अगर चलाएगी तो फिर अनंत शक्ति वाला कैसे कहेंगे? हाँ, ठीक है। फिर वो झटके इससे से टोटली रॉन्ग हो जाए। ये कुदरती ये भी उसी का है, इसको चलाती है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं, अब उनको तो चलाना उनका ही तो है। उसको जो मैं भूल गई हूँ उसको समझने के लिए संजोग कुदरत देगी। 100% इसको चलाने का, कर्म के फल का नहीं। आप समझो मेरी बात। आत्मा को समझने का। सिद्ध पहले 2 डिवीजन कर दो इसके बारे में, एक प्लेयर एंड दूसरा प्रोग्राम। ठीक। प्लेयर इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द
हो 100% बाय नेचर। नेचर, और प्रोग्राम है उसको रिजल्ट लेने के लिए वो निमित्त बनती है। वो अपनी मर्जी नहीं है वहाँ कुदरत की मर्जी नहीं है। अभी इसको चलाने में उसकी मर्जी। जब उसने कहा कि उसको 80 साल जीना है तो हवा पानी खुराक वही देंगे, ब्लड सर्कुलेशन वही चालू रखेंगे, बोलते नहीं है। हाँ, इसमें हमारे अटेंशन की जरूरत नहीं है। यस और नो, यस। आप समझे। मगर कर्म की भुगतान वो आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम अलग चीज है, प्लेयर अलग, दोनों को एक क्यों करते हैं? भुगतान प्रोग्राम है तो कर्म की भुगतान तो प्रोग्राम से तो आया। प्रोग्राम से आया। प्रोग्राम से प्रयोग करेगा ना। ये प्लेयर काम कैसे करेगा? प्रोग्राम से है, और प्रोग्राम सबका क्या है? कर्मों के भुगतान और प्लेयर कॉमन है। कॉमन है। स्वामी जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, उसके संजोगों की वजह से ही तो आत्मा इतने झंझोर के अब सोचती है कि मेरा अस्तित्व क्या है। अगर नहीं होता तो कोई मोक्ष ही नहीं जाता। मतलब आज जो संजोग, अच्छे बुरे जो भी कर्मों का अपन जो सिद्धांत है, कर्म का फल है ना, हाँ। उससे जो मनुष्य है वो परेशान होता है, जब भी तो रास्ता ढूंढता है कि कहाँ सत्य है। ये तो सुख झूठा है, तो वो वाला सच, सत्य वाला सच कहाँ है, तभी तो खोज में जाता है। तो कुदरत कहीं ना कहीं तो सपोर्ट कर ही रही है ना। कुदरत कुछ नहीं कर रही है। अगर आपके पास दृष्टि है तो इसमें से आप ज्ञान ले सकते हैं। क्या बताया? हाँ, ज्ञान ले सकते हैं, वो दृष्टि की बात है, कुदरत की बात नहीं है। कुदरत तो जड़ है, मैकेनिकल है, और लॉ ऑफ नेचर से चलेगी, आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। वो तो डर है। उसमें से हमको क्या ज्ञान लेना, वो हमारी दृष्टि की बात है। कुदरत ये कहती है, ये पेड़ के लिए पेड़, जमीन मेरा, बीज भी मेरा, उसको हवा पानी खुराक देना मेरा काम, वटर वृक्ष बनाना मेरा काम, उसके बाद भी हवा पानी खुराक देना मेरा काम, और इसको गिराना भी मेरा काम। इसमें पेड़ का क्या है वो बताइए। कुछ भी नहीं। तो ये पेड़ तो है, हाँ स्वामी जी, पर अब ये जैसे सत्संग ये में पेड़ नहीं कुछ है? भी ये सब जो किसने क्रिएट ये किया? नहीं, ये पेड़ नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, एक मिनट, मैं बोलूँ वो करती कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके होने से ही तो, ये संजोगों की वजह से ही तो मेरी आत्मा अंदर सच को ढूंढने जाती है। अगर ये संजोग नहीं आए, ये कर्म का नहीं हो, ये जो चक्र चल रहा है, तो आत्मा तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलती रहेगी, अपने जन्म मरण लेती रहेगी, लेकिन संजोगों के अधीन आके वो सच में। अगर आप कहोगे कि आत्मा ढूंढती है तो आत्मा के पास कब ज्ञान नहीं था वो बताना पड़ेगा आपको। आज ढूंढती है, कल ज्ञान नहीं था, बताइए। तो जो प्रतिष्ठित पहले प्रश्न का तो उत्तर दीजिए। हाँ, ज्ञान हाँ हर समय से था। तो हर समय था, तो अभी क्यों उपयोग करता हूँ? तो कभी किसने मना किया? यहाँ जो ये जो बेभान हो पहले भी कुदरत थी, पहले भी आत्मा था, आत्मा के पास ज्ञान था, तो पहले क्यों नहीं किया? तो फिर ये निगोद से यहाँ तक की रचना क्यों हुई? मैं निगोद की बात छोड़ देना, मनुष्य आने की बात करता हूँ, फिर क्यों भटकता है? चलो कुदरत के नियम क्या, दिन पहली बार मनुष्य में वहां तक ठीक है, बाद में आत्मा तो वही है, कुदरती वही है, तो वो ज्ञान क्यों पहले नहीं हुआ? अगर आत्मा में था तो आत्मा में तो ज्ञान है ही, उसमें कम ज्यादा होता नहीं है। पानी में भी तो ज्ञान, पानी का उसमें भी तो कहीं ना कहीं जीव है, उसमें भी ज्ञान है। फिर मैंने उसके कहाँ बाद मना किया? मिट्टी में भी ज्ञान है। अरे वो प्रश्न नहीं, प्रश्न क्या है? आप कहेंगे एक जैसे पंचेंद्रिय में ज्ञान है, तो मैं मना नहीं करता हूँ क्योंकि आत्मा है, मगर वो आत्मा की हाजिरी में डेवलपमेंट नहीं है, तो उसमें तो मैं मान्य कर देता हूँ कि वहाँ वो जान सकता है, समझ सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरा प्रश्न है, मनुष्य में आने के बाद तो बुद्धि मिलती है ना। तो वो इतने टाइम का स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जो रॉन्ग बिलीफ है वो नहीं एक मिनट, निगोद में से पंचेंद्र में आने की रॉन्ग बिलीफ और आत्मा का अनंत ज्ञान, वो वैल्यू नहीं। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि ये हमने पाया है, ये तो है। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों खड़ा होता है पहली बात पे? इसीलिए कहा ने
क्योंकि दृष्टि बताने वाला नहीं मिलता है। होना और होने की दृष्टि होना वो अलग चीज है। नहीं, अभी बताती हूँ स्वामी जी, अभी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने जो आज प्रश्न पूछा कि अब ये संजोग देती है, सत्संग संजोग आया, इस सत्संग से मैं आत्मा को समझने का प्रयास कर रही हूँ, प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, बट सत्संग सब सुन रही है, अभी जितने सारे जने बैठे हैं सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो दृष्टि की बात है। संजोग तो सबको ही है, संजोग तो सत्संग का संजोग तो सभी को है। आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो सभी सुन रहे हैं। जो लोगों का इस संसार में होना और दृष्टि वैराग्य वाली होना, उसी से ही उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा। सिर्फ मिलने से सुनने से नहीं होगा। हाँ, संजोग तो मिलना और सुनना ही है ना। मगर हाँ, मिलना वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, वही कह रहे हैं। मगर मिलना इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं कह सकते। मगर अगर मिला है तो भविष्य में अनुभव करने की शक्यता है, मगर मिला ही नहीं है तो वो शक्यता भी नहीं है। इतना प्लस पॉइंट है कि आपको मिला है। हाँ। अभी कब आप इसको डाइजेस्ट करना है, यूटिलाइज करना है, रियलाइज करना है, वो आपके पास, वो आपकी तैयारी के ऊपर वो इंडिविजुअल एफर्ट्स है। पर वो पॉसिबिलिटी कुदरत ने क्रिएट की ना स्वामी जी। कौन सी? ज्ञानी मिलना, ज्ञानी पुरुष वो आपके कर्मों का फल है। तो कुदरत ने ज्ञान, कुदरत ने संयोग दिया, फिर दुनिया वाले को क्यों नहीं दिया? हाँ, क्योंकि उनका बीज नहीं है। तो बीज तो इंडिविजुअल आ गया है ना, स्वामी जी आने के बाद बीज का फल देना वो तो उनकी ड्यूटी है। उनकी है, वो मना ही नहीं है उसकी। कुदरत कहेगी कि इतने ही व्यक्ति को सत्संग मिलना चाहिए, बाकी को नहीं, कुदरत कहेगी? बिल्कुल सही है। तो फिर तुम कुदरत के ऊपर ब्लेम क्यों करते हो? तुमने बीज नहीं डाला है तो वो फल नहीं देंगे। अच्छा, पहला तो जन्म भूल आपकी है, कुदरत की है। हमारी। अच्छा स्वामी जी, जो तुमको पहला कुदरत जन्म देती है, तुमने गलती भी उसकी कहेंगे। तो इट इज नॉट करेक्ट वे टू प्रेजेंट। कुदरत तो हर समय हमको, हर जीव को हेल्प ही कर रही है। कुदरत गलती कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जो प्रकृति है वो कुदरत की है, वो क्यों उसको हेल्प नहीं करेगी? इवॉल्व होना नहीं होना वो तुम अपने। तो फिर ज्ञान दर्शन तुम्हारा सब्जेक्ट है और फिजिकल बॉडी तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। ये बॉडी उनकी है, दे ट्राई टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ एज पर योर सफरिंग। वहां तक जिंदा रखना ही है और वो आपका अटेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अनकॉन्शियस होंगे तो भी आपका ब्रीदिंग चालू रहेगा, क्योंकि आपके कर्मों की भुगतान है। वो भी काम कुदरत कर रही है। इतना एक्यूरेट है इसमें। आपके अटेंशन से आप चला रहे प्रकृति वो नहीं है। कर्म का फल अलग चीज है और बेसिक प्रकृति अलग चीज है। दोनों क्या है? एक प्लेयर है और एक सफरिंग है। प्लेयर का टोटली कंट्रोल कुदरत का है और सफरिंग का कंट्रोल कुदरत के पास है, मगर एज पर योर कॉज उसमें कुदरत संपूर्ण इंडिपेंडेंट नहीं है। कर्म के मुताबिक फल देगी, मगर बॉडी के अंदर आपका कुछ नहीं चलेगा। यस, वो तो कुदरत थी। और आज तक हमने अज्ञानता से इतना धर्म का पालन किया, इतने शास्त्र पढ़े, कभी किसी ने नहीं कहा कि शरीर हमारा नहीं है, शरीर को चलाने वाले हम नहीं हैं, शरीर सिर्फ प्लेयर है। वो कोई धर्म गुरु ने नहीं कहा, बोलते नहीं है। हाँ के ना तो बोलो, हाँ के ना तो बोलो, कहा किसी ने प्लेयर हो? क्योंकि पूजा पाठ ये करेगा, आरती ये करेगा, माला ये गिनेगा, तो वो प्लेयर कैसे कहेंगे? कहेंगे करता बना दिया इसको तो। कहेंगे इसको प्लेयर? अब क्या कहेंगे? जाए तो जाए कहाँ? वो नहीं बोल सकते हैं प्लेयर, आप समझे? और प्लेयर बोले तो फिर फॉर्मेट नहीं चलेगा। यही होगा ना, यही होगा। देखो विज्ञान कितना क्लियर है, तभी आपको मालूम होता है ना कि अज्ञान वास्तव में भारी नहीं है। पावर ज्ञान का ही होता है, मगर ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञान हावी हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। मगर पावर वास्तव में किसके पास होता है? ज्ञान के पास। ज्ञान होता है तो अज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं है। यही विज्ञान बताता है, विज्ञान ही सर्वोपरि है। कब? समझने के बाहर।
तो ये संसार ही हमारे पर हावी होता था। हाँ अभी हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, कल क्या होगा, यही हमारा जीवन था। ये विज्ञान कहता है कुछ नहीं होगा, और शरीर का जो भी होगा उसके लिए कुदरत जिम्मेदार है। टुडे भले रिजल्ट के लिए कॉज जिम्मेदार है, मगर आज जो कुछ भी होगा वो कुदरत करने वाली है। तुम क्यों टेंशन में हो? लेकिन अगर उसको 100 साल जीना है तो उसकी व्यवस्था कुदरत करेगी। हमारे मेहनत से वो 100 साल जिंदा नहीं रहेंगे। वो आयुष्य कर्म का प्रश्न है, वो हमारी मेहनत का प्रश्न नहीं है। और हमारे पास जो आएगा जाएगा वो हमारी बुद्धि का प्रश्न नहीं है, प्रोग्राम का प्रश्न है। बोलते नहीं है बिल्कुल सही। तो प्रोग्राम क्यों चलता है? फिर कहते हैं तुम बुद्धू हो, तुम होशियार हो। वो प्रश्न ही कहाँ रहा? या सुनो, कितने सारे प्रॉब्लम साइंस ने खत्म कर दिया है। 100%। पजल कहो, कंफ्यूजन कहो, क्वेरीज कहो। कोई काम खराब होना होता है तो बुद्धू जैसा एक्ट करना ही पड़ता नहीं, हो ही जाता है। करे न करे वो अलग बात है, मगर वो तो पार्ट ऑफ है ना। उसमें उनके पास चॉइस भी नहीं है, प्लेयर के पास चॉइस कहाँ से होगी? नहीं होगी। आप गुजराती में बोलते हो ना, कक्कड़ बूझ कर दिया, ऐसे कक्कड़ बूझ कर दिया। ऐसे कर दिया। वो कहता है आपने सभी धर्म गुरुओं के बारे में जो बताते हैं पुरुषार्थ की बात, ये फॉर्मेट बता के सबको ककड़ घूस कर दिया। गिरा दिया, Confuse कर दिया। आपने फॉर्मेट ही बता दिया। फॉर्मेट ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। कक्कड़ पर क्या होता है? नस्तो नाबूद कर दिया। नेस्त नाबूद कर दिया, डिमोलिश कर दिया, उनका पिलर ही तोड़ दिया। सब पूरा जो पिलर था वही आपने तोड़ दिया, तो अपने आप इमारत तो गिर जाएगी। इतनी डिस्टर्ब हो गई। हाँ। एक ही शब्द फॉर्मेट कितना पावरफुल है। फॉर्मेट बोल दिया तुरंत मालूम गया कि पुरुषार्थ नहीं। और पहले फॉर्मेट ही पुरुषार्थ था। कितना कितना व्यंग देखो, आप समझे? इसलिए अपनी समझ को चेंज करना, बिलीव्स बदलने पड़े। हम अपने जीवन में पैसे की वैल्यू करते हैं, संपत्ति की वैल्यू करते हैं, साधनों की वैल्यू करते हैं, संबंधों की वैल्यू करते हैं, तब यह अध्यात्म कहता है ज्ञान की वैल्यू करो। यस। नहीं ज्ञान है तो आप पशु समान हो। समझ में आया? समझ में आया? सही है, पशु समान। और पशु और इंसान के बीच यही फर्क है। थोड़ा भी ज्ञान है, मगर देवलोक नरकलोक में जीरो। वहां तो वो ही नहीं है। पशु में क्यों गिना मतलब? पशु में क्यों गिना? क्योंकि पशु इंसान के साथ है। अच्छा। आप समझे ना? वहां तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है। यहाँ इंसान के साथ होने से फीलिंग भी है, उस प्रकार की बॉडी है उसको। वहां तो वो बॉडी भी नहीं है। अच्छा। नरक लोक के अंदर मर्क्यूरी की बॉडी है, और देव लोक के अंदर वैक्स की बॉडी है। यहाँ तो बॉडी है ही नहीं, और एनिमल की बॉडी तो हमारे जैसी है। मर्क्यूरी और वैक्स में क्या फर्क है? मर्क्यूरी का मतलब पारा, पारा, और वैक्स का मतलब मीन। मॉस जैसा। एक ही है ना स्वामी जी? वैक्स ट्रांसपेरेंट है, वैक्स कहते हैं। हाँ। वैक्स जड़ है, पिघले जड़। मर्क्यूरी तो पिघले नहीं हुआ। वैक्रे शरीर में भी क्वालिटीज है। पता मर्क्यूरी का एग्जाम्पल बताओ। थर्मोमीटर ने दिखता है ना, वो मर्क्यूरी वो है। तो पता है। वो मोमबत्ती है ना, वो वैक्स है। दोनों एक है? नहीं, पर मैं तो ये बोल रही हूँ, दोनों नरक में भी वैक्रिय शरीर है, देवलोक में भी वैक्रिय शरीर है। अब वैक्रिय शरीर में क्वालिटीज अलग है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। दोनों को फंडामेंटल बॉडी ही अलग है। देवलोक के अंदर जो बॉडी होता है, इसका पीसीस नहीं होता है, छोटा बड़ा हो सकता है स्वयं अपनी शक्ति से। अच्छा। और नरक लोक के बॉडी को 1,00,000 टुकड़ा भी कर सकते हैं, मगर मरेगा नहीं। अच्छा। मर्क्यूरी फिर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अच्छा। हमारे जैसा बॉडी नहीं है। ये सब वहाँ पीसीस नहीं होता है, यहाँ होगा। अच्छा।
समझने जैसी बात है, इसीलिए एज पर द सिचुएशन उसको बॉडी दिया है। यहाँ सिचुएशन के अब किताबों में मैत्री पढ़ा तो मुझे लगा एक जैसा नर्क वाली बॉडी को यदि हाथ को काटा छूट जाए तो क्या वहाँ पेन होगा, फिर उसको सफरिंग आएगा? पेन नहीं होगा, तो उनकी बॉडी पेन वाला नहीं है, वो देख के पेन फील करेगा। अच्छा पेन अच्छा नहीं होता उसको है। मस्कुलर पेन तो मस्कुलर तो होगा नहीं, देख के फील करेगा मेरा कट गया। देखो एक सिंपल बात समझो, अगर हाथ कट गया है और पेन फील होता है तो फिर वहाँ हॉस्पिटल चाहिए। मेरी पेन कर वो नहीं है। 6 महीना आराम, ऐसा नहीं है। मतलब अरे मेरा हाथ कट गया, साइकोलॉजी। अच्छा मानसिक और मानसिक फील करेगा। इमोशनल वेदना है वहाँ। वो उसका जो द्रव्य मन है ना, द्रव्य मन, वो द्रव्य मन से फील कर देख सका। मैं आपको बताऊं इसलिए मालूम हो जाएगा, यहाँ का एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शरीर तो हमारा नहीं है, तो रुपया तो हमारा हो नहीं सकता है, फिर भी बिलिट की बात बताओ, अगर रास्ते में 2000 की नोट पड़ी है, हमारे से 15-20 फीट दूर हमने देखी, रास्ते में पड़ी है, हमारी नहीं है मगर हमने देखी, और देखी कोई तो है नहीं, हम इस तरफ लेने के लिए आगे गए। हम जैसे पहुंचे उससे पहले और भी लोगों ने देखी, उसमें से एक व्यक्ति ने ले लिया। अभी आपको क्या होगा? आपको भी मेरा है। दुख नहीं होगा, कभी इसने उठा दुख होगा। नहीं, आपको क्या होगा? दुख होगा क्योंकि आपके तो है नहीं, दूसरों के तो भी आपको दुख होगा। हमारे रास्ते में लेने का भाव किया कि मिल सकता है, दूसरे की हो तो भी आपको दुख होगा। ऐसा नहीं होता है आपकी लाइफ में, नहीं होगा। समझ गए सब? कैसा है? हमने नहीं सुना हमने। दूसरों की होगी तो नहीं होगा। जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है ना। यस और नो? दुखी होता है सच तो यही। ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं मिला, दुख कब होता है? जब चली गई मेरी तो लगे। ये नॉट मेरी नहीं है तो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोई लॉस तो नहीं हुआ ना। आपकी जेब में से नहीं गया ना। प्रॉफिट मान लिया था, मेरा हो गया। बिना मिले नहीं वो मैं चाह रहा हूँ तो मेरी जरूरत वो मान लूं कि मेरा है, तो मानने में बहुत तकलीफ और है। आपसे मैं इसको भी तो बाद में कर दिया है। आप समझे? तो मेरी नहीं है और मिली भी नहीं, देखी फिर भी तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब जल्दी ऐसा लेने के लिए। और वही नोट अगर आपकी पॉकेट में पड़ी है और मोबाइल भी है और आपने निकाल लिया मोबाइल और नोट गिर गई, 10, 15, 20 फुट आगे गए तो फिर आपने मोबाइल रखने की कोशिश किया, उस समय देखा कि नोट है तो नोट नहीं थी, फिर आपने पीछे देखा तो 20-25 फुट दूर नोट पड़ी है आपके, आपने मुड़ के देखी तो नोट वही थी, मगर आप पहुंचे उससे पहले और कोई व्यक्ति ने ले लिया। तो आप कहते मेरी ये बोला प्रूफ लाओ, तो क्या करोगे? नहीं क्या करोगे बताइए, नहीं प्रूफ क्या लाओगे बताइए? दुख करेंगे, दुख तब होगा। मगर फिर दुख तो दुख नॉट है कि दुख बिलीफ है, बस वहाँ ये होता है। तो स्वामी स्वर्ग में फिर सुख की बिलीफ, समझ में आया? सेम बात सेम है, वो वहाँ भी सुख की बिलीफ ही होती होगी। सेम, यहाँ दुख की बिलीफ, यहाँ सुख वहाँ सुख की की बिलीफ, और यहाँ यहाँ माना हुआ सुख दुख दोनों है, दोनों माना हुआ है। तो जब गजब रचना कम इंटेंसिटी का बिलीफ। तभी आप बार बार कहते हो सुख दुख बिलीफ है, सुख दुख बिलीफ है। और क्या, ये तो सोच बिलीफ तो है, आदमी की सोच मैंने है। कहा ना किया, वही तो मैं कहता हूँ बिलीफ है। कर्मों की भुगतान है, सुख दुख तुम्हारा टाइटल है, आप इसको सुख भी बोल सकते हैं, दुख भी बोल सकते हैं, वो आपकी बिलीफ है। सही है। एक व्यक्ति कहती है कि मेरे को मेरे पाँव का फ्रैक्चर हो गया और हॉस्पिटल में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, कोई काम करना नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, लोग सेवा करते हैं मेरी, जैसे अच्छा पाँव हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा, तो मैं यहाँ आराम से सबकी अपनी अपनी सोच है, क्या करेंगे, अपनी अपनी सोच है। अभी कोविड के अंदर
जब लोग घर पे रह रहे थे तो मैनेजर ने मैनेजर ने एम्प्लॉय को फ़ोन किया, भी आप आज ड्यूटी पर आ जाओ कैसे भी करके, ऐसे तो कर्फ्यू नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं, आप आ जाओ काम के ऊपर। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, कोविड की वजह से इतना डर लगता है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को कोविड है और इसलिए मैं नहीं आऊँगा। ये बात पत्नी ने सुन लिया कि जाने वाले थे मगर क्या किया, नहीं जा रहे। और जैसे ही फोन रखा पत्नी ने काम का लिस्ट बता दिया क्या क्या करना है। जैसे लिस्ट बताया तुरंत ही फोन किया, मैं आ रहा हूँ। बोलते नहीं है मैं आ रहा हूँ मास्क लगा बोलते सबकी अपनी अपनी क्या करेंगे। उनको लगता है कि यहाँ से वहां सुख अच्छा है, इतना तकलीफ देखो मान्यता क्या काम करते हैं। See, world is a only psychology, nothing else, nothing fact in this world, only psychology. If you believe it, it is there. It is there. If you are not believe it, not there. आप कहोगे इसमें सुख है तो आपको लगेगा, कोई कहे कि नहीं है तो उनको नहीं लगेगा। तो ये हकीकत थोड़ी है, it's an illusion. Everything is psychology, भ्रम है, फैक्ट नहीं है। और फैक्ट जानने वाला वो खुद है, क्योंकि उसके सिवा दुनिया में कोई फैक्ट है ही नहीं, सब इल्यूजन है। स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट बिगिनिंग एंड एंड, यस और नो, सब इल्यूजन। इसीलिए तो मैंने कहा लाइफ इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं फिर भी मानते हैं, विचार करते नहीं फिर भी कहते मैं करता हूँ, बोलते नहीं है फिर भी कहता है मैं बोलता हूँ, क्रिया नहीं करते फिर भी कहते मैं क्रिया करता हूँ, जीता मरता नहीं है फिर कहते मैं जीता हूँ। यही बात है। और सब कुछ शरीर के साथ छूट जाता है तो बोला मैं था ही नहीं, तो अभी तक क्या किया आपने, बोलते नहीं, ये भूत ने किया। इल्यूजन, समझ में आया? हाँ 1 मिनट में वाइप आउट हो जाएगा, आँख बंद हुई नहीं और वाइप आउट। बोला ये कहते थे कि मेरे पास इतनी सारी संपत्तियां हैं, महल है, परिवार है, मेरी सत्ता है, और ये आदमी तो मर गया है तो क्या करना है। तो बोला वो छोड़ के चले गए। बोला क्यों, उनका था तो क्यों छोड़ के। बोला उनका तो था ही नहीं ना, वो मानते थे। यही तो आर्टिफिशियल है, नहीं मानते है नहीं फिर भी मानते थे, और उसकी संवेदना भुगतान करते थे, मेरा है मेरा है मेरा है। उसमें तो कुछ आधा हिस्सा भी चला गया थोड़ा बहुत तो भी असर होती थी, और यहाँ सब कुछ चला गया फिर भी क्योंकि था ही नहीं। जिंदा का तब साइकोलॉजी थी, मुर्दे के बाद देखो नहीं, फैक्ट देखो। कोई कहेगा कि ये मेरा है, मैं कहता हूँ तब तेरा है तो जब ले जा सकता है, और नहीं ले जा सकता है तो मेरा है मत बोल। मैंने कुदरत ने मेरे को दिया है, जहाँ तक मेरा हिसाब होगा वहाँ तक रहेगा, नहीं तो वो चला जाएगा, हिसाब खत्म होगा, या तो मैं चला जाऊंगा। मगर कुदरत का था और कुदरत के पास ही, उसमें कोई ऑप्शन, इसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, यह फैक्ट है। और एक दिन ये फैक्ट हमको स्वीकारना पड़ेगा। और यही एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द नेचर, बिकॉज उनका ही रो फॉर्म है, और फिर उनके पास ही ये शरीर की राख भी किसके पास रहेगी। ये समझ ले तो फिर कुछ नहीं अगर नहीं समझे तो क्या गलत है, नहीं समझेगा तकलीफ आएगा। नहीं गलत तो नहीं है, गलत बात तो यही है, नहीं समझे तो वो तो व्यक्तिगत बात हो गई, मगर 100% सही है तो मानना तो आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा ना। इसमें कोई गलत बात थोड़ी करते हैं। गलत नहीं, तकलीफ होगी, अपने को नहीं समझे। नहीं, अगर आप कुछ लेके नहीं आए तो आप कुछ लेके भी नहीं जाओगे, फिर आपका क्या हो। वही तो बात है ना, फिर झगड़ा क्यों। नहीं, झगड़ा मन करा देता। एक महाशय कहता है आज से 10-12 साल पहले, अभी तो ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं, पहले करते थे कि हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा होता है, वो मेरा कुछ भी नहीं मानती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बोला वो अपने माँ बाप को भी छोड़ कर आई है, बोलते नहीं। हाँ।
तुमको कब तक रखेगी? वो चाहे जब जिन्होंने जन्म दिया है उसको भी, मतलब व्यवहार की बात करता हूँ, छोड़ दिया तो उनके जो जन्म दिया उसको छोड़ सकती है, तो क्या तुमको नहीं छोड़? तुमने क्या जन्म दिया है? मतलब हर चीज में एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर जाओगे तो कुछ भी करेंगी। मेरा कहने का मतलब है जो जन्मदाता है, जिन्होंने जन्म दिया है, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो, क्योंकि उसी आधार से मैं दुनिया में आया हूँ, तो मेरे लिए तो सर्वस्व है ना, एंट्री वहां से हुई। इसको भी छोड़ सकता हो तो और किसी को क्यों नहीं छोड़ सकता? तो जहां तक शांति से रहो तो अच्छा है। नहीं, पर ये रेखा ये अजमाने की चीज नहीं है। नहीं, अजमाने की चीज तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा करो या ना करो, ये तो कर्मों के अधीन है। मगर मैं ये कहता हूँ हर इंसान को हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, एडजस्टमेंट, ये कहना चाहता हूँ। वो अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, तुमको नहीं छोड़ सकता? तो फिर मतलब आपके साथ रहते हैं तो मिलजुल के रहो। मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ग्रो अलग जगह पे हुआ है, उनका ग्रो अलग जगह पे हुआ है, फिर तुम कहोगे हमारी दोनों की प्रकृति एक ही होगी। कैसे होगी? मगर एडजस्टमेंट ही तो जीवन है। अगर एक कहोगे तो ये की फ्लावर थोड़ी है कि एक ही जगह पे से आएगा, तो अलग ही होगा ना, कोई नई बात थोड़ी है। एडजस्टमेंट इज द लाइफ, इक्वालिटी वो लाइफ नहीं है, नहीं हो सकती है एडजस्टमेंट। हम भी कुछ भूल जाए, वो भी कुछ भूल जाए, ऐसे ही तो काम चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है उसी को जीवन कीजिए। जीवन का मतलब मैंने पहले भी कहा था, मैंने वहाँ डेफिनेशन यहाँ दिया था ना आपके यहाँ कि दिल्ली में दिया था, क्या कौन सा दिया था मेरे को, तो मैरिज इज अ लाइफ पार्टनरशिप, पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर। लाइफ मतलब जीवन तक जीवन निभाए अंत तक, वो लाइफ पार्टनर है। पार्टनर नहीं चाहिए हमको, लाइफ पार्टनर चाहिए, अंत तक निभाए, सुख दुख में साथ रहे, इसको लाइफ पार्टनर कहते हैं। पार्टनर नहीं, पार्टनर तो प्रॉफिट है तो साथ में रहेगा, लॉस होगा तो चला जाएगा, ये कोई लाइफ पार्टनर थोड़ी है। लाइफ पार्टनर हर सुख दुख में साथ रहे, वो लाइफ पार्टनर है। इसको मैरिज कहते हैं। मैरिज इज अ लाइफ पार्टनर, खाली पार्टनर नहीं। ये मैंने कहा था। यस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइफ पार्टनर चाहिए, खाली पार्टनर नहीं चाहिए। खाली पार्टनर तो कभी भी जा सकता है। आज के युवाओं में बहुत बड़ी भ्रांति है ये, इस बात को लेके बहुत भ्रांति है पति पत्नी युवाओं में एडजस्टमेंट को लेकर, क्योंकि आज गवर्नमेंटों ने और सोसाइटी ने और वर्ल्ड के अंदर ऐसा माहौल खड़ा किया है, लाइफ इज अ फ्रेंडशिप, और आप फ्रेंडशिप बदल सकते हैं। सही पढ़ता हूँ मैं, लिविंग हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग, लिविंग वही तो हुआ ना, लिविंग पार्टनर नया कॉन्सेप्ट है, आप समझे? तो कहने का मतलब ये एक माहौल बन गया, अभी क्या करोगे? और जब युवा एक्सेप्ट करेंगे तो आप क्या करोगे? जीना तो उसी को है, तकलीफ पाएंगे। तो ऐसी बात है, सोच बदल गई। आज सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, क्या चाहिए? तुरंत। ऐसा थोड़ी होता है, आप समझे क्या नहीं? वो प्रोसेस होती है, क्या होती है? तो फिर घर में बहू आए तो बड़ा सबके साथ एडजस्ट हो जाए, ऐसे थोड़ी होगी, टाइम तो लगेगा ना सबको समझने में, पर वो सबको उसी से उम्मीद करते हैं तो वो एडजस्ट करे सबसे, तो नहीं, और फिर हो भी जाए नहीं भी हो जाएगा, फिर तंग हो जाते हैं, और क्या। तो हर बातों में मैंने कहा ना, पेशेंस की जरूरत है। आज इस कलयुग में युवाओं के पास सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, उनका पेशेंस नहीं है। हम जिस प्रकार से जी के आज बड़े हुए हैं, जिस संघर्ष के साथ आगे बढ़ के आज बड़े हुए हैं, वो संघर्ष तो युवाओं ने देखा ही नहीं। हम एक वीक के अंदर 4 दिन रेसलिंग की लाइन में खड़े होते थे, 4 दिन आउट ऑफ 7 डेज। राशन लेने के लिए, तेल लेना है, घी लेना है, राइस लेना है, मीट लेना है,
आप समझे, साबुन लेना है, कभी कपड़े आते थे, कोई क्योंकि और सब कुछ राशन से था। जो जो इकोनॉमिकल प्राइस होती थी, मार्केट प्राइस, तो वहां से ही लाइफ, तो पैसे की कमी थी तो वहां से ही आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर बाजार में हमको 10 रुपया घी मिलता है और वो कहता है हम 7.5 देंगे, तो हम वहीं जाएंगे ना, वहीं जाएंगे सर। और कोई रास्ता भी नहीं था ना, तो लाइन में तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो ऐसे है, घास तेल की भी लाइन होती थी, हर जगह की लाइन, वो गैस का बाटला वहां भी लाइन, देखो हर जगह लाइन। फिर आपको रेलवे टिकट वहां भी लाइन, बस की टिकट वहां भी लाइन, हर जगह लाइन थी। अभी खत्म हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, तो रेलवे बस हो। ये तो अभी हुआ ने, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो आपकी लाइफ, आप लोगों की लाइफ इजी है, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत इजी है, अभी तो घर बैठे इनका लाभ उठाओ, इनको नेगेटिव मत सोचो। इफ द नेचर विल गिव यू सम गुड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू यू, तो उसका बेनिफिट लो। ऐसे शुल्क बातों में आपकी शक्ति मत लगाओ, ये मेरा कहने का मतलब है। आप पावरफुल है तो ऐसा कुछ पावर दुनिया को दिखाओ कि दुनिया को भी समझ में आए, हजारों युवा युवतियों को प्रेरणा मिले कि ये शक्ति भी हमारे पास है, जो हमको और हजारों लोगों को काम में आती है। तो ये आपका पावर है। खाना पीना, पैसा कमाना, घूमना, ये कोई एथिक की बात नहीं है, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग्स। ये कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये कोई जीवन जीने का कोई विशेष तरीका नहीं है। और ये भी समझ लो, हमको कुदरत कितना कहती है, समझाती है। जब पैर धरती के ऊपर उगता है, ठंडी गर्मी बारिश सहन करता है, धूप सहन करता है, और फिर फल देते हैं, तो फल हमको मिलता है, वो नहीं खाते हैं। यस और नो? और हम क्या कहेंगे, ये मेरी मेहनत का पैसा है, मैं ही यूज करूंगा, मैं किसी को क्यों दूं? बोलते नहीं है। यस और नो? जब कुदरत कहती है हवा मैंने दिया, पानी मैंने दिया, वनस्पति मैंने दिया, तभी तो तुम जिंदे हो, तो उसका तो पेमेंट किया नहीं आपने, बोलते नहीं है। यस और नो? ये पंच महाभूतों का शरीर कुदरत का है, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी बॉडी में कंटिन्यूस फैलाना, वो भी कुदरत करती है, तो उसका कोई पेमेंट तो देते नहीं हम। और छोटी क्रिया कर दिया, पैसा कमा, तो बोला मेरा हो गया। देखो कितनी अज्ञानता है। यस और नो? ये फैक्ट है कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ कलयुग, कलयुग और सतयुग में यही अंतर है। सतयुग में लोग सोचते थे मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, यही सोच थी, और कलयुग में यही सोच है मैं दुनिया से क्या ले सकता हूँ, कैसे भी बुद्धि से, छल से, कपट से, मेहनत से, जबरदस्ती से ले सकता हूँ। इसीलिए मैं ग्रेट हूँ। सोच ही बदल गई, कलयुग और सतयुग। समझ में आया? सतयुग में लोगों को परिश्रम नहीं लगता था, आनंद लगता था, और इसीलिए लोगों को अतिथि देवो भव, अननोन पर्सन को भी वेलकम करते थे, खिलाते पिलाते थे आनंद से, जबरदस्ती नहीं कि कहाँ आया, मेरे को काम करना है, बनाना पड़ेगा, हमारे घर पे कहा। और उस समय ऐसी सोच थी, जो भी अतिथि आया है, बोले शरीर के रूप में वो विनाशी है, आत्मा के रूप में वही अंदर अविनाशी बैठा है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर परोक्ष रूप से मैं वही परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ। ये सोच थी। अतिथि देवो भव, देव की तरह मानते। शरीर तो आज ही है, कल नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है ना। तो जिस आत्मा ने हमारे घर पे अतिथि किया है, वो आपके लिए कुछ तो भावना करेंगे ना। That is the thoughts at that time. हमें वो बोलने का ही जरूरत थी। हाँ, अब बोलने करेंगे वो नहीं, अब मतलब ये मीनिंग समझ में आया। हाँ, क्या सोच थी उसकी। नहीं होती तो पड़ोसी के घर पे लाके खाना खिलाते थे। ऐसा नहीं कि भी आप आ तो गए, हमारे घर में तो कुछ आया नहीं, ऐसा नहीं बोलते थे। दे वेलकम, बोला कोई बात नहीं, आप बैठो आराम कीजिए, उनको तो पता भी नहीं चलता था, तैयारी कर देते हैं, तो फटाफट हो जाता था। दूध दही जो भी लाना है वो लाके फटाफट बना देते थे। तो ये बात थी, और मुंह के ऊपर हंसी होती थी, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती है।
और बहुत अच्छा तो खिलाते ये भी ये थे। एक ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन थी, उस जमाने के लोगों की ग्रेटनेस थी। इतना सारा काम करने के बावजूद वो हंसते रहते थे, आप समझे। और शरीर में इतनी ताकत थी, इतनी ऊर्जा थी, और मुंह के ऊपर इतनी लाली थी, कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता था। यस और नो, नेचुरल नेचुरल। ये ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी कुछ भी नहीं है, ऐसी नेचुरल ब्यूटी थी। लोग ऐसे समझते हैं कि ये स्त्री इंसान है कि देवी है, ऐसा रूप नेचुरल था। हाँ। क्योंकि कसा हुआ था मेहनत से कहो, भावना से कहो, इंसानियत से कहो, हेल्पिंग भावना से कहो, भरा हुआ था। आप समझे ना, क्वालिटी भी थी और कैरेक्टर भी था। समझ में आया? ये ग्रेटनेस थी, शो अप नहीं था। दैट इज अ ग्रेट पीपल। आप समझे ना, दिखावा अलग चीज होती है और नेचुरलिटी अलग चीज होती है। एक फूल भी हमको अच्छा लगता है क्योंकि वो नेचुरल है, और कोई भी आर्टिफिशियल चीज है लंबे समय के लिए आपको अच्छी नहीं लगेगी। इट इज क्रिएटेड, नॉट नेचुरल। आप समंदर है, पहाड़ है, नदियां है, हजारों बार देखेंगे, कभी आपको तनाव महसूस नहीं होगा। मगर जो पसंदगी का पिक्चर है, शोज है, आप 2, 5, 10 बार देखोगे, फिर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि फिर भी तो आर्टिफिशियल है ना। नेचर को देखने में कभी थकान नहीं होती, नेचुरल है। ऑलवेज दे गिव द पावर, वो शक्ति देती है। अगर हम लेना चाहे तो आत्मा भी शक्ति देती है, हम समझते नहीं है। आत्मा तो शक्ति का स्रोत है, वो हर समय हमको एनर्जी प्रोड्यूस करती ही है। हम इसका यूज क्या कर सकते हैं? रिलेटिव शक्ति क्या करेंगे वो? अपने बेटे के लिए। हाँ, ऐसे कुछ इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ करे, हजारों लाखों लोगों को उसका बेनिफिट दे। ऐसी शक्ति कुदरत हमको दे। ये भावना होती थी, लेने की नहीं होती थी। छोटे से छोटे झोपड़ी में रहता था, वो भी ये सोचता था मैं दुनिया को क्या दूं। दैट इज टू बी कॉल्ड सतयुग। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, उस सोच नहीं थी। भले मेरे पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं, फिर भी ऐसा कुछ करूं कि मैं दुनिया के लिए काम में आऊं। वैसे मरना तो है ही। तो ये सोच थी, सोच से वो महान थे, साधनों से महान नहीं थे। क्वालिटी एंड कैरेक्टर उसमें था, आप समझे। इसी के लिए उसको महान कहते हैं। उनके पास बहुत पैसा था, धनवान थे, वो सब्जेक्ट नहीं था, पढ़े लिखे थे, वो भी सब्जेक्ट नहीं था, मगर क्वालिटी एंड कैरेक्टर तो था। आप समझे। नरसिंह मेहता भी पढ़े हुए नहीं थे, आज भी याद करते हैं। मीरा भी पढ़ी हुई नहीं थी, आज भी हम याद करते हैं। रैदास जी, हाँ, ऐसे बहुत कबीरदास जी, ऐसे बहुत है महापुरुष हैं जो पढ़े नहीं थे, अभी ही हो गए। प्रमुख स्वामी महाराज, हाँ, जो 4 चौपड़ी पढ़े थे, हाँ, विश्व में प्रसिद्ध हो गए। यस और नो। हाँ। तो किताब एक अलग चीज है, ऐसा भी नहीं कि तो पढ़ना नहीं चाहिए, मगर क्वालिटी और कैरेक्टर जो कीमत है, इतनी कीमत पढ़ाई की नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है हाउ टू अर्न मनी। अभी की पढ़ाई कैरेक्टर नहीं सिखाती। तो स्वामी जी, आज का जो बुद्धि वर्ग है ना, वो तो उसी को ही सर्वस्व मानकर अपने को अहंकार में जी रहा है, और सत्य को जानने के लिए विशेष आग्रह करने के बाद भी वही वर्ग नहीं आ रहा है। अभी का जो माहौल है, युवा वर्ग का माहौल, जो दिखता है वो बिकता है। क्या बताया है? जो दिखता है वो बिकता है। देखेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे। काम का है कि नहीं, एक बार लिया, यूज कर दिया, फेंक दिया, कोने में रख दिया, कपबोर्ड में रख दिया, कोई बात नहीं, मगर दिखता है वो बिकता है तो उनको आकर्षित करेगा। क्योंकि उनकी जो दृष्टि है ना, मोहित समझते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि काम का है कि नहीं है, और अगर ये नहीं होंगे तो कोई जीवन में फर्क नहीं होने वाला, ऐसा सोचते नहीं है। मेरे को भी पसंद है, मैं ले लूँ बस, फिर भले वो कपबोर्ड में रख दूँ।
फिर दोबारा काम उसको याद करो या ना करो कोई कीमत नहीं है। सोच नहीं है ना, सोच नहीं बस। तो मैं समझता हूँ युवा वर्ग की जो शक्ति है ऐसी विनाशी चीज़ों के अंदर पैसा कमा के उसमें वेस्ट कर देते हैं, कुछ अचीव नहीं करते, खाली रहते हैं। ऐसा है, इतना मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, चीज लाते हैं, फिर भी खाली कुछ नया नहीं करते हैं ना। इट्स अ रूटीन, मेहनत करना और पैसा लेके इससे सब कुछ खाना पीना और मौज शौक की चीज खरीदना, ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। इट्स नॉर्मल लाइफ। आपके पास पे तो आप भी कर सकते हैं, इसके पास पे तो वो भी कर सकते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी, ये कोई अचीवमेंट है। आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया, पैसा कमाया और पैसे का यूज किया, ये कोई विशेषता की बात थोड़ी है। आप ऐसा कुछ करो दुनिया के हजारों लोगों को आप गाइड कर सको, एक नई दिशा देख सको, एक नई दृष्टि देख सको, एक नई सोच दे सको, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में या बड़े समाज के अंदर क्रांति हो और समाज अपने आप अपलिफ्ट हो जाए, एक गलती से बाहर निकले आपकी सोच के कारण, आपके प्रेजेंटेशन के कारण। ये बड़ी बात है, आप समझे? स्वामी जी, जो हमारा इसको सत्संग का जो नाम दिया गया है ना, वो हमारे धर्म के आधार से दिया गया है और वो धर्म के आधार से वो सत्य भी बैठता है। लेकिन अभी चूंकि हमारा सनातन विज्ञान निकला है और विज्ञान को प्रेजेंट करने के लिए हमें नाम देना पड़ता है सत्संग में आओ या सत्संग में चले या सत्संग में आना चाहिए। वहां तो धर्म, वो सत्संग होता है धर्म के लिए और लोगों के दिमाग में वही शब्द गूंजता है। और यहाँ और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा सनातन विज्ञान है। तो क्या हम इसको एक नया शब्द देकर क्या देंगे मगर ये हम नहीं जानते। तो भले मैं कहता हूँ ये हम सब इसके ऊपर खोज करें। ऐसी बात तो होनी चाहिए जो लोग समझ सके। ऐसा शब्द ही बोलेंगे जो समझ नहीं सके तो बोला ये तो क्या बात है, हमको तो मालूम नहीं है, तो भी कोई मीनिंग नहीं। ऐसा शब्द होना चाहिए लोगों को सुनने के बाद इफेक्टिव होना चाहिए। क्या है ये? ऐसी जिज्ञासा हो, ये क्या साइंस, ये सत्संग धर्म का शब्द है और हम धर्म की बात करते ही नहीं। मैं आपकी बात समझ गया, मगर कोई ऑप्शन तो मिलना चाहिए। सत्संग तो हम ढूंढेंगे तो अच्छे लोगों का संग है सत्संग तो। अरे पर ऐसे लगते हैं मेरे को, अब इनको बोल दो सत्संग में जाओ तो बोले हमको कोई सत्संग नहीं सुनना है, आप जाओ। अब जबकि यहाँ पे सत्संग की बात नहीं है, ये लॉजिकल साइंस है, साइंस की बात है यहाँ। तो ऐसा कोई हम सब हमको आएगा तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर शुरुआत हुई है तो कल उत्तर भी मिलेगा। मैं कहाँ जरूर मिलेगा। मेरे को कोई शब्द से कोई वो नहीं है, नहीं, पकड़ भी नहीं है, परहेज भी नहीं है। लोगों को लाभ होता है तो कोई भी शब्द चेंज करने के लिए तैयार है, हमको क्या है। और एक दूसरी बात स्वामी जी, हम तो यही कहते हैं कि लोगों को लाभ होना चाहिए। बिल्कुल। शब्दों से कोई हम वो नहीं रखते हैं। अज्ञान से विज्ञान की ओर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये तो मैंने किताब बनाई है, अज्ञान से विज्ञान की ओर, लेकिन किताब फिर भी बनाई हमारा हम सबको मालूम चला है ये अज्ञान से तो विज्ञान की ओर। एक मैंने सूत्र दिया था, तो बाद में उसकी किताब बनी थी। है कुछ शब्द अपने आप आ जाता है। दो शब्द है, हाँ, सुख और आनंद। सुख और आनंद, इनमें क्या भेद है? आनंद इज अ प्रॉपर्टी एंड सुख इज अ बिलीफ। वो तो आपको लग रहा है मुझे सुख पा रहा हूं, लेकिन आनंद आप एंजॉय करते हैं अंदर से। स्वामी जी से उत्तर सुनिए दोनों। आदमी आनंद वो प्रॉपर्टी है और सुख बिलीफ है। प्रॉपर्टी संपत्ति, प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्वालिटी, गुण। आनंद यू कैन फील और सुख ये मिलेगा तो सुख होगा, नहीं तो यू आर डिपेंड। और आनंद तो कोई भी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दुनिया को भूल गए तो भी आनंद होगा। ये कोई अवस्था की बात नहीं है, ये कोई आधार की बाह्य एविडेंस की बात नहीं है। आप समझे आनंद तो आनंद वो आपकी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है। और सुख तो बिलीफ है आपकी, आपको सुख लगता है वो आपकी बिलीफ है, वही चीज में दूसरे को सुख नहीं लगता है, तो वो तो बिलीफ की बात है। आपको ये समझना चाहिए
कि स्वामी जी को जैसा प्रश्न करते तुरंत उत्तर कहाँ से निकलता है, वो पढ़ के तो आते नहीं है। ये समझना चाहिए, और परफेक्ट निकलता है। और मैं सोच सोच के तो बोलता नहीं हूँ। या सुनो, सुबह भी कुछ ने प्रश्न किया था, क्या किया था? सुख और आनंद में क्या? नहीं, पहले सुबह भी प्रश्न किया था, तुरंत उत्तर दिया था ना, कि सोच के उत्तर दिया था? मैंने उत्तर तुरंत दिया था ना, और परफेक्ट था कि गोल गोल था? परफेक्ट, बिल्कुल उतर गया। और दुनिया की किताबों में है ये उत्तर? नहीं, मैंने जो पूछा तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं। नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आपने जो पढ़ा भी नहीं है, सुना है भी नहीं है, वैसा उत्तर होगा और आपका हार्ट एक्सेप्ट करेगा। यस कि नो? समझ में आया? स्वामी जी, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने अपने हिस्से का सुख लेती हैं, तो क्या वो वैज्ञानिक है या उनकी रीढ़ है? ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया वो अपने अपने हिस्से का सुख लेना चाहती है या अपने अपने हिस्से का दुख लेना चाहती है? वो साइंटिफिक वैज्ञानिक है या फिर उनकी रीढ़ है? देखो, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया तो क्रिया करती है, वो जड़ है, वो फील नहीं कर सकती है। और ज्ञानेंद्रिया जो है वो बिलीफ के आधार से काम करती है। ज्ञानेंद्रिया का मतलब इंद्रियों के पास ज्ञान नहीं है, कर्मेंद्रियों के पास क्रिया करना है। ज्ञानेंद्रियों के पास ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा बिलीफ से अनुभूति होती है, इसलिए हम इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय के पास ज्ञान नहीं, कान के पास ज्ञान नहीं, आँख के पास ज्ञान नहीं है, जीभ के पास टेस्ट का ज्ञान नहीं है, शरीर के पास स्पर्श का ज्ञान नहीं है। आप समझे? अगर ये ज्ञान मुर्दे में होता तो हम मानते हैं कि उसके अंदर है। ज्ञान बिलीफ है, मगर बिलीफ आप कान के माध्यम से फील करते हैं, आँख के माध्यम से करते हैं, नाक के माध्यम से करते हैं, जीभ के माध्यम से करते हैं या स्पर्श के माध्यम से करते हैं, तो उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिसके आधार से ज्ञान फील करते हैं। ज्ञान इंद्रियों के पास ज्ञान नहीं है। समझ में आया? यू फील थ्रू द सेंसेस, तो बिलीफ इज इम्पोर्टेंट। आज आप जो देख रहे हैं आंखों से, वो देख के आपको आनंद हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को वही देख के शोक हो रहा है। क्यों? आंख वही है, दृश्य वही है, तो डिफरेंस क्या है? सोचने का डिफरेंस क्या है? बिलीफ। तो ज्ञान शब्द बिलीफ से जुड़ा है, सेंसेस से नहीं जुड़ा, मगर थ्रू सेंसेस वो फील करता है। और कर्मेंद्रिय तो क्रिया करती है, उसमें ज्ञान नहीं, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। और बिलीफ का डेवलपमेंट कहाँ से रहा? बिलीफ का डेवलपमेंट तो मार खा के बदलता रहता है, मार हर अवतार में बदलता है, जैसे हस्बैंड बदलता है हर अवतार में, से मार खा के बदलता है। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? अभी उसको टेस्ट कर लिया, अभी ये नहीं, दूसरा चाहिए। हर अवतार में नया, वो लेडीज भी बदलते हैं, दोनों की बात है। तो मार खा के अभी वाली बिलीफ जो डेवलप होकर आई है वो तो बिलीफ रहेगी ही रहेगी। ये अवतार में हस्बैंड भी रहेगा ही रहेगा, मगर बिलीफ चेंज तो कर सकते हैं नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ के। मैं उसी की तो बात करता हूँ। मार खाने का मतलब क्या है? अभी थोड़ा चेंज होगा नहीं, तो अभी की मैंने कहा बात किया, आपकी आज लाइफ बिलीफ बदलेगी तो कल रिजल्ट में आएगी। और आज जो बिलीफ है, जो हम भुगतान कर रहे हैं, वो तो लेकर आए, तो उसमें चॉइस लेकर आए, उसमें चॉइस नहीं है, मगर बदल सकते हैं। उसका मतलब भी तो मार खाना है। आप ये जो बोल रहे हैं स्वामी जी कि बदल सकते हैं, ये बोलते से ही एक और भ्रांति हो जाती है कि बदल सकते हैं तो 2, 5 साल 10 साल में बदल के हो जाएगा, तो बदल सकते हैं अगले अवतार के लिए। देखो सिंपल बात ये होता है कि रिजल्ट और एग्जाम, जब मेरे पास एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अब मैं कहता हूँ बदल चुका है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम की ही बात है, क्योंकि पेपर तो अभी रिजल्ट आ रहा है, ये जीवन एक रिजल्ट है। अगर इसको बदल सकते हैं तो फिर एग्जाम का मतलब ही नहीं है, मगर बदल सकते हैं मतलब यू चेंज योर एग्जाम और नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट रिजल्ट के नेक्स्ट लाइफ।
तो बिलीफ का बदलने का बेस तो ज्ञान और दर्शन ही रहेगा ना। वही मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, संसार की बिलीफ बदलेगी, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से संसार शून्य लगेगा बस। तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय का किस किस बिलीफ में देखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास सही विज्ञान है तो फिर अवस्थाओं को देखने की जरूरत है। सिर्फ कुदरत इतना देखो, सब बिलीफ जीरो हो जाएगी। आप तो इतना ज्यादा ही सरल कर देते हो कि हमें कुछ है तो मैं क्या करूं? मैंने कोई गलत थोड़ी कहा। जब कुदरत इतना देखो तो बिलीफ की क्या जरूरत है? अवस्था को ऐसे ऐसे निकालना है तो बराबर है। आपको तो बिल्कुल आपका विजन से बिल्कुल एकदम सेट है कि बस जीरो जो है वो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी क्रिएट थोड़ी करता हूँ। जो मेरा रियलाइजेशन है वही तो बताऊंगा मैं। लोगों ने मेहनत का बताया वो उनका। यदि हम यदि वहाँ कहीं लेकर भी जाना चाहे ना तो आपका तो आंसर वहीं आकर रुक जाता है और हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। मैं क्या करूँ, जो फैक्ट है वो तो है। नहीं तो अभी तो वापस कितना सरल आंसर है, तो आपका भी तो हल मिल गया है ना। नहीं तो सरल मत करो, ये कॉम्प्लिकेट कर दो, सरल मत कहीं समझ में नहीं आए। वो एक महाशय मेरे को प्रश्न करता था कि स्वामी जी बस शुद्धात्मा में रहना, कुदरती रचना वही करना है, इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। मैं बोला तुम्हारे लिए नहीं, एक एक घंटे के बाद 25-25 उपदेश करने का है। तो और क्या कहेंगे? इतना सरल डाइजेस्ट नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? आप समझे? सरल होता है तो भी तकलीफ, डिफिकल्ट होता है तो भी तकलीफ, जाए तो जाए। नहीं बात स्वामी जी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऐसा है, आप बैठे हैं, अभी आपकी शक्ति काम कर रही है, तो ऐसा बुद्धि मन चित्त अहंकार सबको सरल लगता है। जैसे ही आप घर से विदा होते हैं सब खड़ा होता है। मैं क्या करूँ? वो खड़ा आप खुद करते हैं उसको। हम ही करते हैं। मैंने इसमें मैं क्या कर सकता? मैं कोई चमत्कार तो नहीं करता। हर सत्संग के एंड में एक औरत के मुंह से निकल क्या कहते हैं मैं नहीं सुन। ये चीज ये वाली जो बात है ना कि आप हो तब तक सब कुछ लगता है संभव सा और फिर असंभव हो जाता है। वो बोले हर एक सत्संग के बाद हर एक औरत को यही ऐसा ही लगता है कि सुनाई दे बढ़िया और फिर चले जाने के बाद सब वही ऐसा तो बोल रहे। फिर तो चेंज क्या हुआ? इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर इसका सब्स्टिट्यूट रखा गया है। मैंने कुछ कहा तो नहीं। मैंने कुछ कहा तो नहीं अभी। कहने से पहले आपको अभाव भी ऐसे ही है कि हमें हंसना ही पड़ा। एक मिनट हाँ एक मिनट उनको उत्तर दे दो। तो मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए हमने व्यवहार जीवन में या धर्म के जीवन में, जैसे रामकृष्ण महावीर जैसे महान पुरुष थे तब की बात तो अलग थी, मगर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, मंदिर बना दिया, फोटो बना दिया ताकि उनकी हाजिरी तो लगे। हम इसको भगवान मानने लगे तो और फेल करने लगे। भले है नहीं वो अलग बात है, मगर ऐसे तो काम चलता है दुनिया से। वो भी एक रिलेटिव सत्य से चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, मगर हम उस मार्ग में जाना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को रास्ता नहीं मिला है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट होते हैं। आपको तो रास्ता मिल गया है, सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। आपको यही समझना है मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और कुदरती रचना को कुदरती रचना क्यों नहीं देख सकता हूँ, क्या मेरी दृष्टि में कमी है। वो खोजेंगे तो एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि अनंत शक्ति तो अंदर है ही। खोज आपकी होनी चाहिए, इंटरेस्ट आपकी होनी चाहिए, प्रयास आपका होना चाहिए। ये कोई रेडीमेड की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आध्यात्म विज्ञान हैंडीकैप नहीं बनाता है, आपके सामर्थ्य को खुला करता है। या सुनो और इसलिए यह हैंडीकैप की बात नहीं है, आप सरेंडर हो जाओ, ये करो ये करो ये करो तो ही होगा, ये शब्द नहीं है। आपके पास अनंत शक्ति है और ज्ञान दर्शन आपको मिला है, अनुभव नहीं है तो अंदर खोजो क्यों नहीं होता है। अगर ज्ञान दर्शन सही है, अनुभव क्यों नहीं होता है, गलती अंदर है बाहर नहीं है। और वो सबकी इंडिविजुअल है। मैं कैसे बताऊं सबको, मैंने तो सिद्धांत बता दिया। अभी आपकी गलती कहाँ है, कैसे है, क्यों है, वो आपको खोजना पड़ेगा क्योंकि वो आपका अभिप्राय है, इंडिविजुअल, वो आपका व्यू पॉइंट है, आपकी कोई पकड़ है।
नहीं तो स्वामी जी आप भी तो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। हाँ, जो चल चुका है वो बता सकता है कि तुम शायद इस जेल से अटक रहे हो। नहीं, मैं देखो, मैं बता सकता हूँ, मैं मेरे अज्ञान को खत्म करने की प्रोसेस में बता सकता हूँ, मगर आपका अज्ञान कहो या आपका अभिप्राय कहो, आपका व्यू पॉइंट कहो, सबका क्या होता है, अलग अलग। तो आपको उसी से पास होना है ना, वो इंडिविजुअल रहेगा। मैंने पहले भी कहा, मैंने बचपन से, आज से नहीं, बचपन से, जब मैं छोटा था और वैसे बनिया का लड़का था, फिर भी मैंने ये सोचा था छोटी उम्र में कि मैं दुनिया को क्या दे सकूं, ऐसा मेरे को मिलना चाहिए। कुदरत कहो, भगवान कहो, एक भावना की बात करता हूँ, शब्द किसी को कहो, भगवान को, मेरी ये भावना थी मैं दुनिया को क्या दे सकूं। उस समय तो मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे पास क्या है, आप समझे, मगर एक भावना, कमिंग इवेंट कास्ट दैट शैडोज बिफोर, कुछ होने वाला है तो इसका क्या कहता है, साइन दिखती है। हाँ। ऐसे जंप नहीं आता है, भावना तभी हुई, कमिंग इवेंट कास्ट दैट शैडोज, तो उसके आशाएं पहले दिखते हैं, शैडोज दिखते हैं, फिर बाद में रिजल्ट आता है, फैक्ट आता है। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होता है। और हमारे जीवन में आप देख सकते हैं कि ऐसी भावना थी, 8 साल की उम्र में दीक्षा लेना, 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करना, ये कोई साधारण बात है? साधारण बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर 16 साल की उम्र के बाद ज्ञानी पुरुष मिलना, उनके साथ 12 साल रहना, और 12 साल रहने के बाद भी खुद के अनुभव की बात करना, ये कोई साधारण बात है? नहीं साधारण। उनकी बात करना तो आसान है। स्कूल की पढ़ाई की एक किताब भी नहीं पढ़ी जाती। उनकी बात करना तो आसान है क्योंकि हमने सुनी है, पढ़ी है, मगर खुद के अनुभव की बात करना ये तो और डिफिकल्ट है आम लोगों के लिए। सही बात। मगर होगा तभी निकलेगी ना, ये कोई बनाने से तो नहीं बनेगी ना। आप कुछ भी कहोगे दुनिया नहीं एक्सेप्ट करेगी, उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि नहीं बात सही है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, तभी सुनेंगे, नहीं तो कौन सुनेंगे। बात करने वाले तो बहुत है। तो ये कमिंग इवेंट कार्ड शैडोज है, एकदम से रातों रात नहीं हुआ है। भले ही दुनिया के लोगों का एक असूल होता है, जिंदा है तो मानते नहीं है और मुर्दे को छोड़ते नहीं है। जिंदा हो तो माने नहीं और मुर्दे को छोड़ने का मुर्दे की फिर मूर्ति बनाएंगे, इसको श्रृंगार करेंगे, मगर जिंदा होंगे तो बोला खाना क्यों देंगे, हमको क्या मतलब है। तकलीफ ही है यह सब। और फिर कहेंगे नहीं अभी नहीं है तो भी मूर्ति बनाओ, मुगट तो सच्चे डायमंड का ही होना चाहिए। भाई जिंदे को वैल्यू करो भाई, तो बेनिफिट है, मुर्दे से कोई वैल्यू नहीं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेगेटिव, बट जिंदे के से जो बेनिफिट होता है वो उससे नहीं होगा, वो आपका श्रद्धा की बात है। वो कोई सनातन सत्य आप मानते हैं तो है, नहीं मानते तो नहीं है, मगर जिंदा तो है ही। तो कुछ भी, मैंने सुबह भी कहा था, कुछ भी पाना है तो जिंदा ही चाहिए। कुछ भी पाना, कोई भी फील्ड की बात करते, बाकी तो श्रद्धा की बात है। हाँ। हमारे डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर थे, उनाड़ी देख के बता देते थे कि आपको क्या हुआ है, पढ़ी के देते थे, हम अच्छे हो जाते थे। अभी गुजर गए तो क्या फोटो काम में आएगा? नहीं आएगा। दूसरा डॉक्टर ही जिंदा चाहिए। वहां समझ में आता है कि फोटो नहीं काम करेगा, यहाँ पर फोटो भी काम करेगा। ये तकलीफ है, यह सुन लो। फिर क्या करेंगे जब तुम्हारी सोच गलत है, तो हम क्या करेंगे? तो ढूंढो। ऐसा नहीं कहता हूँ कि महान पुरुष जो हो चुके हाँ। इसको रिस्पेक्ट नहीं दो, नहीं है, हाँ। मगर जिंदे व्यक्ति ऐसा जो हाँ। जिसका ज्ञान जिंदा है, हाँ। जो खुद रियलाइज किया हुआ है, हाँ। खुद अनुभव कर रहा है, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल पर्सन से। ये मेरा कहने का मतलब है। तो खोज उसकी होनी चाहिए, सजीवन मूर्ति, तभी तो हमको एग्जाम्पल कहेंगे। एग्जाम्पल क्यों कहेंगे भी पहले हो गए, मतलब क्या है, आज तो कोई है नहीं तो हमारा कैसे होगा? यही होगा ना। मगर आज हमारे सामने है एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने अनुभव की बात करता है, और जो अभी तक पढ़ा नहीं सुना वो बात करता है, हमारा हार्ट एक्सेप्ट करता है, हमारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रश्नों का इंस्टेंट सॉल्यूशन देता है, परफेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन देता है, और वो भी बिना सोचे समझे। कुछ तो है,
आप समझे? मगर जिंदे हैं तब आप सोच सकते हो, जो नहीं है उसके लिए क्या सोचोगे? हाँ उन्होंने ऐसा, राम ने ऐसा बोल दिया, कृष्ण ने बोल दिया, महावीर ने बोल दिया, आपका अनुभव कोई नहीं है। किताबों की बात है ना, और किताब उन्होंने लिखी नहीं है। राम कृष्ण महावीर ने किताब लिखी नहीं है, तो बात तो यही होगी ना। अभी तो ऐसा आपको मानना है बस, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है कि लिखने वाले ने भी, खुद ने, राम ने देखा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो तो सोच के अपनी सोच अभी समझ में आ गए, यानी आपको फैक्ट तो नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो इमेजिनरी है, कल्पना है। तो जिंदे व्यक्ति के पास इमेजिनरी नहीं है, फैक्ट है, वो कल्पना नहीं। तो हाउ यू कैन कंपेयर, यस और नो? और कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी अगर आपका सत्संग हमने सुना, 5-15 सत्संग सुन लिया और बाकी का हम YouTube में सुन लेंगे, टीवी में सुन लेंगे, तो प्रत्यक्ष की क्या वैल्यू है? चलेगा नहीं, बात तो वही की वही है। तो मैंने कहा देखो एक बात ध्यान में रखो, जब शादी होती है उस समय का माहौल और 10 साल के बाद वीडियो देखेंगे, क्या इक्वल है? बोलते नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। वहां क्यों मालूम हो जाता है? तभी हंसते हैं। नहीं, सच्चाई तो सच्चाई है ना, लाइव होता है। आज क्रिकेट में स्टेडियम में देखे, घर देखे, फर्क नहीं होगा। तो लाइव का मतलब अनकंपेरेबल, यू कैन नॉट कंपेयर। लाइव पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा संजोग ऐसा है, वो मैं मानता हूँ, मगर वैल्यू किसकी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। पॉसिबल है कि नहीं वो तो सबका संजोग है, मैं क्या कर सकता हूँ, मगर हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कितना। अभी आप समझे, लाइव की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। आज कृष्ण भगवान की हजारों मूर्तियां हैं, राम की हजारों मूर्तियां हैं, मगर राम हाजिर हो जाए तो सभी मूर्तियों की कीमत लाइव तो अनकंपेरेबल होता है, नहीं होता है, वो हमारा दुर्भाग्य है। बात आई थी एक बार कि वो कहीं आपका शिविर लगा था, तो हम कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो बोले क्या फर्क पड़ता है स्वामी जी का, वहाँ इतना जाओ, छुट्टी लेके परेशान हो, सफर करो, और जूम पे उनका सत्संग आ तो जाता ही है। लेकिन आज मैं थोड़ी देर पहले यही अनुभव कर रही थी कि प्रत्यक्ष में जो मिल रहा है, जी अब जो प्रत्यक्ष मिल रहा है और इनमें से कुछ लोग जूम पर सुन रहे हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। फर्क तो रहेगा, और एक मूलभूत सब्स्टिट्यूट है, मगर सब्स्टिट्यूट का आप ओरिजिनल मानोगे तो करेक्ट तो नहीं है। सब्स्टिट्यूट है क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमाई कि जूम पे तो आ ही जाएगा, लेकिन जूम का और आपके प्रत्यक्ष अनुभूति का बहुत फर्क है। और दूसरी बात स्वामी जी, यहाँ प्रत्यक्ष सुन रहे हैं तो कुछ पूछ सकते हैं, YouTube में सुन रहे हैं तो कुछ पूछ नहीं सकते, सुन सकते हैं। नहीं, जूम पे पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो अलग बात है। फिर भी देखो, एक बात जरूर ध्यान रखो, एक बात जरूर ध्यान रखो, फाइनल, किसी प्रत्यक्ष का एनवायरनमेंट होता है, परोक्ष का एनवायरनमेंट नहीं।